राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, बीए फर्स्ट ईयर। आज हम भारत के प्राचीन महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत में रामायण और महाभारत दो प्राचीन महाकाव्य हुए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के दर्पण कहे जाते हैं और संस्कृति और जीवन दर्शन, जीवन मूल्यों को व्यक्त करने वाला अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है तो वो रामायण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया महाकाव्य भारतीय मूल्यों का और एक आदर्श समाज और आदर्श व्यक्ति की कहानी है। और इसमें जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने एक तरह से आर्य संस्कृति का विवेचन किया है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में हमें प्रामाणिक तौर पर कुछ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो भार्गव कुल के थे। भृगुवंश में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन किरातों के साथ रहने के बाद जो है वो डकैती में आकर उन्होंने जो है वो डाकुओं की तरह रहना प्रारंभ किया, जिससे कि उनका ब्राह्मणत्व जो है वो नष्ट हो गया। एक बार वाल्मीकि 6 ऋषियों के पास लूट के उद्देश्य से गए, तो उन ऋषियों ने वाल्मीकि से कहा कि तुम जिन परिवार वालों के लिए पाप संचय कर रहे हो, उन्हीं से एक बार जाकर पूछो कि क्या वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे। वाल्मीकि ने जाकर अपने परिवार वालों से यही जब प्रश्न किया, तो उनका उत्तर था कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे, तुम्हारा पाप तुम संभालो, हम तो तुम्हारे द्वारा लाए गए धन का उपभोग करेंगे। ये उत्तर सुनकर वाल्मीकि में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने जो है वो सब कुछ छोड़ दिया और वन में जाकर तप करने लगे। और बिना हिले डुले वो इतने लंबे समय तक तप किया कि उनके शरीर के ऊपर वाल्मीकि बन गया। और ऐसी स्थिति में जब वो ऋषि वहां से निकले, तो उन्होंने जो है उनको बाहर आने के लिए कहा और उनको वाल्मीकि का नाम दिया, क्योंकि उनके अनुसार इनका जन्म वाल्मीकि में रहने के बाद पुनः जन्म हुआ, इसलिए इनको वाल्मीकि के नाम से कहा जाता है। और ये जो है वो उनका दूसरा जन्म माना गया। एक बार वाल्मीकि अपने शिष्य भार्गव ऋषि के साथ जब आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक निषाद ने एक क्रॉच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। तो दूसरे पक्षी की पीड़ा जब वाल्मीकि ने देखी, तब वो बहुत द्रवित हुए और उन्होंने उस निषाद से कहा कि तुमने जो है वो इस जोड़े में से एक को मारा, तो तुम्हें कभी भी जो है वो ख्याति प्राप्त नहीं होगी। और ये श्राप देने के बाद जब वाल्मीकि दुखी बैठे थे, तो ये कहा जाता है कि उस समय जो है वो ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम जो है वो तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुम राम के चरित्र की रचना करो। क्योंकि उस क्रॉच पक्षी के दुख को देखकर वाल्मीकि ने जो श्लोक लिखा वो इनकी कीर्ति का कारण बना। तो ब्रह्मा ने जो है इनको राम कथा लिखने के लिए कहा। वाल्मीकि ने जो है वो एक बार ये प्रश्न किया नारद से कि इस संसार में कौन सा ऐसा महापुरुष है जो आचार विचार और पराक्रम में आदर्श माना जा सकता है। और उस समय नारद ने उन्हें राम कथा का सार सुनाया और जिसे ही श्लोकबद्ध कर उन्होंने रामायण की रचना की। राम द्वारा जब सीता को त्याग किया गया, तब सीता जो है
वो वाल्मीकि आश्रम में ही आकर रही और उस समय सीता गर्भस्थ अवस्था में थी और वहां पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को रामायण की कथा कंठस्थ कराई और जब राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया तो लव और कुश वहां गए, उन्होंने जो है वो रामायण का गायन किया और इस गायन पर राम इतने मंत्रमुग्ध हुए और उन्हें जब पता चला कि ये दोनों जो है वो उन्हीं की संतान हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुए और तब जो है वो राम ने सीता को अपने पास बुलाया। लेकिन वाल्मीकि कहने पर सीता ने जो है वो अपने पतिव्रत होने का सबूत देते हुए प्रार्थना कर पृथ्वी के अंदर जो है वो समा गई। वाल्मीकि के जो रामायण काल है उसके ऊपर जो है वो विवाद है, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि वाल्मीकि ने, जैसे कि ये माना जाता है कि राम कथा वाल्मीकि से पूर्व भी थी और वाल्मीकि द्वारा उसको जो है वो लिपिबद्ध किया गया था। तो रामायण जो है प्राचीन है, लेकिन वो वेदों के बाद लिखी गई है। उत्तर जो रामायण के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो जो है वो वैदिक काल के बाद की भाषा है, वैदिक काल से पहले की नहीं है। और इसमें जो संस्कृत भाषा, अगर हम भाषा की दृष्टि से देखें तो रामायण की जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, वो उत्तर वैदिक काल के बाद की भाषा है और ये पाणिनि के पूर्व युग की भी नहीं है। पाणिनि के काव्य में जो है वो राम कथा, रामायण का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ पात्र है, जैसे कैकेयी, कौशल्या, शूर्पणखा आदि, उनका विवरण जो है वो इसमें मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि राम कथा उस समय प्रचलित तो थी, लेकिन इसको जो रामायण की जो रचना हुई वो 500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के युग में हुई है। 500 से 600 बीसी के आसपास जो है रामायण का काल माना जा सकता है। रामायण, अब चूंकि ये भी माना जाता है कि रामायण में महाभारत से पहले लिखी गई है, क्योंकि रामायण में महाभारत की कोई भी गाथा जो है या रेफरेंस रामायण में नहीं है महाभारत का, और जबकि महाभारत में रामायण और वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। और रामायण के अंदर जो भौगोलिक सीमाएं हैं या जो प्राकृतिक दृश्य आदि बताए गए हैं वो सीमित हैं। महाभारत के समय में जो है वो विस्तृत है भौगोलिक सीमाओं का ज्ञान। तो ये निश्चित है कि रामायण जो है वो महाभारत से पहले लिखी गई है और महाभारत जो है रामायण के बाद का ग्रंथ है महाभारत। अब चूंकि ये भी माना जाता है कि रामायण जो है वो बुद्ध के समय से पहले की है, क्योंकि रामायण में गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं मिलता है और न ही बौद्धिक संस्कृति का कहीं पर जो है वो नहीं मिलता है। और लेकिन जो बौद्धिक ग्रंथ हैं उनमें जो है वो दशरथ का नाम जो है वो जातक के दशरथ जातक में राम का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान बुद्ध के समय से पहले 6th सेंचुरी बीसी में ही जो है इसकी रचना हो चुकी थी। रामायण का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 कांड हैं रामायण में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। संस्कृत
ये माना जाता है कि संस्कृत के मूल रामायण में अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक केवल 5 कांड थे। बाल कांड और उत्तरकांड जो है वो बाद में इनको जोड़ा गया है, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी रचना शैली है वो दूसरे कांडों से भिन्न है। तो संभवतः मूल में ये 5 कांड ही रहे होंगे और इन दोनों कांड का एडिशन जो है वो बाद में हुआ होगा। महर्षि वाल्मीकि के राम जो है वो एक साधारण मानव है, बताया गया है, आदर्श है लेकिन एक साधारण मानव है। और बाद में जो तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उनके राम जो है सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है और उनको विष्णु का अवतार जो है वो बनाया गया। रामायण की कथा हम सबको विदित है। ये जो है कौशल नरेश राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, जिससे उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और तीनों रानियों में आपस में बहुत प्रेम था और राजा दशरथ भी बराबर अपनी रानियों से प्रेम करते थे और चारों भाइयों में जो है सगे भाइयों जैसा प्रेम था। जब राजा दशरथ वृद्धावस्था के कारण रुग्ण रहने लगे तो उन्होंने जो है वो सिंहासन त्यागने का मन बनाया और राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। तब रानी केकई ने राजा से 2 वर मांगे, जो कि कभी दशरथ ने उनको वचन दिया था कि वो जब चाहे 2 वरदान उनसे मांग सकती। और केकई ने पहला वरदान मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। राम ने जो है वो इसको सहर्ष स्वीकार किया और अपने पिता के प्रति कोई भी दुर्भावना लाए बिना जो है वो वन में चले गए और उनके साथ उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी वन में गए। भरत जो है वो पीछे गए राम के और उनको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन राम ने वापस आने से मना कर दिया। तब लक्ष्मण ने उनकी चरण पादुका लाकर सिंहासन पर रखी और उनके नाम पर उन्होंने शासन किया। और इस बीच में राम, सीता और लक्ष्मण जो है पंचवटी पहुंचते हैं और वहां पर रावण जो है राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता का हरण कर लेते हैं और लेकर लंका ले जाते हैं। और राम जो है किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनके सेनानायक हनुमान की सहायता से रावण पर आक्रमण करते हैं और रावण जो है उसे पराजित करते हैं और सीता को वापस ले आते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद जो है वो अयोध्या लौटते हैं, जहां राम का राज्याभिषेक किया जाता है। और यहाँ पर चूंकि सीता जो है वो रावण के पास रही थी, इसलिए उनकी पवित्रता पर संदेह होने पर जो है सीता ने अपना, जब वो राज्याभिषेक करने के बाद जब संदेह के उस पर किया गया तो राम ने सीता का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद सीता वाल्मीकि के आश्रम में आई और वहां पर उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश। और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें रामायण का पाठ कंठस्थ कराया और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तब लव और कुश ने वहां जाकर जो है उसको जब पढ़ा तो राम जो है प्रभावित हुए, उन्होंने सीता को बुलाया और उसके बाद जो है वो सीता ने पृथ्वी पर में प्रवेश किया। ये रामायण की कथा है और ये पूर्ण रूप से पारिवारिक जो है वो कथा है और इसमें जो है एक आदर्श परिवार बनाया गया है।
इसमें सबसे जो अयोध्या कांड है, जो वो सबसे मार्मिक जो है वो अयोध्या कांड है। और इसमें जो है कि ये बताया गया कि किस तरह से कहा तो राम का राज्याभिषेक होना था, उसके विपरीत जो है वो उनको 14 साल का वनवास हुआ और बिना कोई संताप किए वो जो है वो वन की ओर चले जाते हैं और अपने पिता का वचन जो है वो निभाते हैं। इसमें जो है रामायण में राम को एक पितृभक्त, वात्सल्यपूर्ण भ्राता, प्रेम करने वाला पति, सच्चा मित्र, प्रजापालक और आदर्श राजा के रूप में उसको चित्रित किया है। आदर्श भाई होने, भरत को भी आदर्श भाई बताया है और उसने जो है वो सिंहासन को स्वीकार नहीं किया और राम के नाम पर उन्होंने जो है वो राज्य किया। आदर्श राजा होने के कारण ही राम ने सीता का त्याग किया, क्योंकि जनता में किसी ने कह दिया कि सीता जो है पवित्र नहीं है, तो उसने सीता का त्याग किया राम ने। लेकिन एक आदर्श पति होने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। सीता का त्याग करने के बाद जो है वो बिना स्त्री के रहे, उन्होंने दूसरा विवाह जो है वो नहीं किया। और सीता का जो चरित्र इसमें बताया है वो जो है वो नारीत्व का साक्षात जो है वो प्रतीक है और सीता के प्रति व्रत जो है वो धर्म आज भी एक आदर्श के रूप में है। और दशरथ में पिता का, भरत और लक्ष्मण में भाई का, कौशल्य और सुमित्रा में माता का और सुग्रीव में मित्र का, हनुमान में सेवक का, ये जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है रामायण में, ये आज भी भारतीयों के लिए जो है वो एक प्रेरणा स्रोत है। रामायण जो है उस काल के समाज का एक चित्रण है। उस युग की शासन व्यवस्था, कला, कौशल, शिक्षा प्रणाली, इनके दर्शन भी इस ग्रंथ में होते हैं। रामायण की कथा वस्तु का प्राण तत्व है उसका राज्य पक्ष, राम राज्य। राजा कैसा होना चाहिए, उसको उसका शासन कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये सब रामायण के अंदर बताया गया है। राम राज्य के अंतर्गत सुराज, सर्वत्र समृद्धि, सुख, शांति और आरोग्य, ये जो है राम राज्य के आइडियल्स हैं। ये सारी चीजें राम राज्य में मिलती हैं। जन साधन का सांस्कृतिक उत्थान होता है। राज्य में कोई अनपढ़ अज्ञानी नहीं होता, न नास्तिक होता है, ना कोई लोभी होता है। यहाँ जो है राम राज्य के नगर सुंदर होते हैं, स्वच्छ विशाल होते हैं, व्यापार और कृषि भी उन्नत होती है। रामायण महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना है जिससे मनुष्य देवत्व पर पहुंचता है। इसके अनुसार चरित्र ही धर्म है। आप एक आदर्श जो है यही वह धर्म बंधन है जो जीवन को उचित रास्ते पर ले जा रहा है। और इस धर्म बंधन में बंधा हुआ मनुष्य स्वार्थ से परमार्थ को शेष समझते हुए लोक कल्याण की साधना में लगा रहता है। यह जो है वो एक आदर्श व्यवस्था का जो है वो इसमें चित्रण किया है। और रामायण में धर्म का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उससे मानव जाति आज भी प्रेरणा ले रही है और उसी धर्मपरक मार्ग का अनुसरण उच्चतम आदर्श माना गया है। धन्यवाद।